क्या कोई पत्नी अपने पति की कामयाबी के लिए खुद को मिट्टी में मिला सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसके हाथ सिलबट्टे पर मिर्च पीसते पीसते जल रहे हैं, लेकिन उसका दिल अपने पति के तिरस्कार से कहीं ज्यादा ही उलझ रहा है। एक तरफ सत्ता का घमंड है, दूसरी तरफ भाई की गद्दारी, और इन सबके बीच फंसी है ईशा, जो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मौत के खेल में कूद चुकी है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक आईएएस की अकड़ और एक बिजनेसमैन की साजिश के बीच एक औरत अपने सिंदूर की लाज बचाती है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज प्यार की ऐसी बाजी लगेगी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी का विस्तार। रिश्तों की शतरंज बिछ चुकी थी। ईशा, जिसने सूरज के साथ 7 फेरे लिए थे, आज उसी के ऑफिस में एक मामूली सेक्रेटरी बनकर काम कर रही थी। सूरज, जो अब एक बड़ा आईएएस अफसर बन चुका था, उसके दिल में ईशा के लिए सिर्फ नफरत और शक बचा था। उसे लगता था कि ईशा उसे धोखा दे रही है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि ईशा उसी के ऑफिस में रहकर उन गद्दारों पर नजर रख रही है जो सूरज की कुर्सी छीनना चाहते हैं। इधर घर का नजारा और भी खौफनाक था। सूरज की मां, जो ईशा को एक पल भी चैन से नहीं जीने देना चाहती थीं, उन्होंने आज अपनी हदें पार कर दीं। महारानी साहिबा, अगर नौकरी करनी है तो घर का काम भी करना होगा। मां जी की ये बातें ईशा के कलेजे को चीर रही थीं। उन्होंने ईशा को मजबूर किया कि वह किटी पार्टी के लिए घंटों सिलबट्टे पर चटनी पीसे। ईशा के नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह शांत थी। उसे याद थी वह बात जो आकाश ने उससे कही थी कि सूरज आसमान पर पहुंच गया और तुम जमीन पर पड़ी एक सीढ़ी रह गई। दोस्तों, ईशा का यह संघर्ष और उसका यह अटूट विश्वास वाकई दिल को छू लेने वाला है। अगर आप भी ईशा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उसका प्यार सूरज के दिल को पिघला पाएगा, तो अभी हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ जब सूरज ने ईशा का यह हाल देखा। कहानी का मुख्य भाग और क्लाइमेक्स। उसी वक्त आरव, जो सूरज का साला है, अपने अहंकार की आग में जल रहा था। वह मिस्टर गौरीश जैसे फ्रॉड बिजनेसमैन की बातों में आ गया। आरव को लगा कि सूरज उसकी तरक्की से जलता है। जब सूरज ने आरव को उस जालसाज से दूर रहने की चेतावनी दी, तो आरव ने भरे बाजार में सूरज का अपमान कर दिया। तुम अफसर बन गए तो क्या खुद को खुदा समझने लगे? आरव के ये शब्द सूरज के दिल पर घाव कर गए। लेकिन असली खेल तो आकाश खेल रहा था। आकाश चाहता था कि सूरज की फाइलें खुलें और वह बदनाम हो जाए। उसने ईशा को ताना मारा कि प्यार एक संगीत है जो बहरे इंसान के लिए कोई मतलब नहीं रखता, और सूरज वही बहरा इंसान है। ईशा ने हार नहीं मानी। उसने आरव को गिफ्ट ऑफ मैजाई की कहानी सुनाई कि कैसे एक पति पत्नी ने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी। लेकिन आरव तो अब क्रेडिट कार्ड के नशे में चूर था। उसे लगा कि बिना मेहनत के आई दौलत ही असली सुख है। उसे नहीं पता था कि यह कार्ड उसे तबाही की ओर ले जा रहा है। शाम को जब सूरज घर लौटता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस औरत को वह ऑफिस में डांटकर आया था, वह घर में पसीने से लथपथ, छालों वाले हाथों से उसकी मां की सेवा कर रही थी। सूरज की नफरत की दीवार में पहली बार एक दरार पड़ी। उसे एहसास हुआ कि ईशा का प्यार कोमल जरूर है, पर कमजोर नहीं। ईशा ने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, आकाश कहता है कि मैं यह बाजी हार चुकी हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसे वह हार समझ रहा है, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। सूरज का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। आरव के हाथ में वो क्रेडिट कार्ड एक बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। ईशा जानती थी कि उसे सिर्फ सूरज का दिल ही नहीं जीतना, बल्कि इस पूरे परिवार को उस साजिश से भी बचाना है जो मिस्टर गौरीश और आकाश ने मिलकर रची है। कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां सूरज को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन क्या वह ईशा को अपना पाएगा? क्या वह समझ पाएगा कि ईशा ने उसके ऑफिस में नौकरी उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे दुश्मनों से बचाने के लिए ली थी? यह प्यार का वो संगीत था जो अब धीरे धीरे सूरज के कानों तक पहुंचने लगा था। ईशा का विश्वास अडिग था, उसे खुद पर भी भरोसा था और अपने प्यार पर भी।